Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसा कि आप जानते हैं हम टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? शतुद्री, वितस्ता, सिंधु या फिर परुश्री। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परुश्री। परुश्री नदी को आज की डेट में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ओके, और गाइस ये 10 राजाओं की लड़ाई, इसको दाशराग युद्ध भी बोलते हैं। ओके, इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और दाशराग जो युद्ध था यह भरतों के राजा थे सुदास, उनके तथा 10 राजाओं का एक संघ था, उसके मध्य हुआ था। 10 राजाओं के संघ की बात करते हैं तो 10 राजाओं के संघ में पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां शामिल थीं। ओके, पंचजन की बात करें तो पंचजन जो थे वो थे अनु, द्रहु, पुरु, यदु और तुर्वस। ओके, और अगर हम बात कर लेते हैं 5 छोटी जनजातियों की तो वो थी अनिल, पक्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन। ओके, तो इनके मध्य ही युद्ध हुआ था और जो इसमें विजय हुई थी वो सुदास की हुई थी। गॉट इट। और गाइस जो सुदास थे उनके पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि दूसरी तरफ जो 10 राजाओं का समूह था उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को डैश में विस्तार पूर्वक दिया गया है। किसमें दिया गया है? ऑप्शंस हैं धर्मसूत्र, गृहसूत्र, स्रोत सूत्र या फिर सुलभ सूत्र। तो गाइस जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गृहसूत्र। ओके, गृहसूत्र जो है उसमें ये संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित नीतियों को दिया गया है। गॉट इट। और गाइस अगर हम बात करते हैं गृह सूत्र की तो इनमें 16 प्रकार के संस्कारों का भी उल्लेख मिलता है। ओके, 16 संस्कारों की बात करें तो ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। गाइज इनको भी एक बार याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि मतलब कौन सा संस्कार किस नंबर पे है। ओके, और गाइज इसके बाद अगर गृहसूत्र में हम बात करें तो 8 प्रकार के विवाहों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ओके, ये 8 प्रकार के विवाह जो थे कौन कौन से थे? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए शब्द का प्रयोग होता था उर्वरा, यावा, धान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज अगर हम बात करें वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए तो इसके लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। ओके, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। ओके, ऋग्वेद जो है उसमें सिर्फ 24 मंत्र हैं जिनमें कृषि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। गॉट इट। और गाइज अगर बात करें ऋग्वेद में तो कुल्या नहर को कहते थे, कूप या अवट खोदकर बने हुए गड्ढों को बोला जाता था, जबकि रेहट की चरखी को अश्म चक्र बोला जाता था। गॉट इट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो गाइज जो ऑप्शंस हैं वो है मैक्स मूलर, प्रोफेसर जैकोबी, जे हर्टल और जी हुसिंग। तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। ओके, मैक्स मूलर जो थे इन्होंने माना था ऋग्वेद का जो जन्म है वो उत्तर पश्चिम भारत में नहीं लेकिन ईरान में हुआ था। गॉट इट। अगर गाइज हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन वेद है। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त जो है वो साकल में है और 11 सूक्त बाल्यकिल्य में है। ओके, और गाइज जो 2 से 7 तक के मंडल हैं वो प्राचीन माने जाते हैं। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? ऑप्शंस हैं सुवर्णगिरी, काशी, कौशल या फिर बज्जी। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जो था यह एक प्राचीन महाजनपद नहीं था। ओके, जो 16 महाजनपद हमें पता है उनमें सुवर्णगिरी का नाम नहीं आता है। ओके, और सुवर्णगिरी जो है इसका मतलब होता है सोने का पर्वत और यह भारत के कर्नाटका राज्य के कोप्पल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ओके, इसे कनकगिरी भी कहा जाता है। गॉट इट। और गाइस अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय महाजनपद की तो काशी, कौशल, बज्जी,
कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, ये कुछ महाजनपद थे जिसमें कि सुवर्णगिरी का नाम नहीं आता है। ओके, तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं शरीर रचना विज्ञान, शल्य चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान या फिर औषधि निर्माण विज्ञान। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा कि सुश्रुत संहिता जो है उसका मूल पाठ किससे रिलेटेड है, तो वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। गॉट इट गाइस, जो सुश्रुत संहिता है ये आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है और इस ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ये एक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। ओके, इसमें 186 अध्यायों में 1120 रोगों के बारे में बताया गया है, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं और जंतु स्रोतों पर आधारित प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। ओके, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म सूक्ति उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केनोपनिषद में? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। ओके, छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, यह सामवेद का उपनिषद है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ओके, और यह जो है छांदोग्य उपनिषद, इसमें ही कहा गया है एकमेव द्वितीय ब्रह्म। ओके, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है, यह कहकर इसमें अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं कृष्ण की, देवकी नंदन कृष्ण जो थे उनका उल्लेख भी इसी में ही मिलता है पहली बार। ओके, इसके अलावा गाइस अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इससे पता लगता है कि कुरु जनपद में कभी भी ना तो ओले पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल पड़ा। ओके, इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में ही पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रमों के उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो वो जावालो उपनिषद में से मिलता है। ओके, ये हम प्रीवियस सेशन में इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद से मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जावालो उपनिषद। जबकि 3 आश्रमों की बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? ऑप्शंस हैं माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा या फिर माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो गाइस जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान होती थी उसको माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। ओके, और प्रतिलोम विवाह की अगर हम बात करें तो गाइस अगर किसी उच्च जाति की महिला जो होती थी वो निम्न जाति के पुरुष के साथ जो विवाह करती थी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ओके, जबकि अगर उच्च जाति के पुरुष का विवाह निम्न जाति की महिला के साथ होता था तो ये अनुलोम विवाह कहलाता था। गॉट इट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? ऑप्शंस हैं आर्ष विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैव विवाह। ओके, धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे उनके मूल के रूप में जो अपनी कन्या होती थी उसको दान में देना ही दैव विवाह कहलाता था। ओके, इसमें क्या होता था, इसमें वर पक्ष की सहमति के पश्चात वैदिक परंपरा से संस्कार आदि करके कन्या को दान दे दिया जाता था। ओके, तो इस टाइप का जो विवाह था वो दैव विवाह कहलाता था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? ऑप्शंस हैं इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि। अगर हम बोगज कोई अभिलेख की बात करते हैं गाइस तो मध्य एशिया में बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व जो अभिलेख प्राप्त हुआ इसको ही बोगज कोई अभिलेख का नाम दिया गया। ओके, और इस अभिलेख ये जो अभिलेख है इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख मिलता है। ओके, जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था और इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है जिनके नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ओके, तो किसका नाम नहीं मिलता है? अग्नि का। गॉट इट? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सर्वशक्तिमान देवता था अग्नि, सोम, इंद्र या फिर वरुण? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र। ऋग्वैदिक काल का सबसे सर्वशक्तिमान अगर देवता की बात करें तो वो इंद्र थे। ओके, जो ऋग्वेद था उसमें इंद्र का 250 बार उल्लेख मिलता है। ओके, इंद्र जो थे इन्हें विश्व का स्वामी कहा गया है, इन्हें पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला भी बताया गया है। ओके, और इंद्र जो थे इन्हें आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता था। ओके, अगर हम बात करते हैं गाइस अग्नि की तो अग्नि जो है इसका ऋग्वेद में 200 बार
उल्लेख मिलता है। ओके, और यह अगर ऋग्वैदिक काल के देखें तो इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। गॉट इट। तीसरा स्थान जो प्राप्त था वो वरुण को प्राप्त था। ओके, वरुण को 30 मतलब वरुण का जो उल्लेख मिला है वो 30 बार मिला है ऋग्वेद में। ओके, और वरुण जो थे इन्हें समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक माना जाता था। गॉट इट। वरुण जो थे इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को अगर हम देखें तो अहुर मजदा बोला जाता था, जबकि यूनान में ओरनोज नाम से वरुण को जाना जाता था। गॉट इट। और अगर हम बात करते हैं सोम की, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सभी 114 मंत्र हैं वो सोम को ही समर्पित हैं। ओके, तो चलिए अब गाइज हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं बृहदारण्यक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर तैत्रेय उपनिषद। तो गाइज आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। ओके, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है सत्य ही जीतता है। गॉट इट। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? अग्नि, वरुण, मित्र या फिर इंद्र? आई होप सभी इसका सही आंसर देंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो इंद्र को जाना जाता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौथुम, राडायणीय, कौशितकी या फिर जैमिनीय? तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौशितकी। कल ही मैंने आपको जब राडायणीय बताया था कि सामवेद से संबंधित है, तब बताया था कि इसकी 2 और शाखाएं भी हैं, कौथुम और जैमिनीय। तो आई होप सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। अगर हम बात कर लेते हैं गाइज कौशितकी की, तो ऐत्रेय और कौशितकी ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। तो आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो गाइज ऑप्शंस हैं ऐत्रेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर श्वेताश्वर उपनिषद। तो गाइज आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। ओके, इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद जो बताया गया है वो छांदोग्य उपनिषद को बताया गया है। ओके, और यह उपनिषद जो है वो सामवेद का उपनिषद है। गॉट इट। छांदोग्य उपनिषद जो है इसे सबसे प्राचीन उपनिषद भी माना जाता है। इसी में ही बताया गया था कि कुरु जनपद जो था उसमें कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण यहाँ कभी अकाल पड़ा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देवकी पुत्र जो कृष्ण थे उनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो भी छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ओके, और वर्णाश्रम व्यवस्था के 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो भी सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और इसके अलावा इसी उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक, आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो विख्यात संवाद है उसका भी वर्णन मिलता है। तो यह उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या फिर ऐसे याद रख लीजिएगा। आई होप गाइज आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आपको अगर गाइज सेशन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।